प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल श्री भगवान वाच अप्रकाशप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। अप्रकाशप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। 14वां अध्याय का 13वां श्लोक। 11 में हम लोग सुने सतोगुणी व्यक्ति के अंदर में ज्ञान होता है, प्रकाश होता है, इसलिए वह हमेशा सत्कर्म में, अच्छे कर्म में प्रवृत्त होता है। रजोगुणी आदमी हमेशा लोभ से प्रभावित रहता है और दिखावा से, इसलिए उसके हर कर्म किसी न किसी लालसा, कामना या दिखावा के लिए होता है। अब भगवान तमोगुणी के बारे में करें, अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च। तमोगुणी आदमी जो होता है, जो भी इंसान हम लोग में घटना बढ़ता रहता है, पीछे हम लोग सुन रहे हैं, परमानेंट सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ही होता है। हाँ, कोई सत्वगुण प्रधान है तो उनमें ज़्यादा रहेगा, रजोगुण वाला में रजोगुण ज़्यादा, तमोगुण में ज़्यादा, लेकिन जनरल आदमी में तीनों आते जाते रहता है। तो सत्वगुण है तो क्या किया आपके अंदर प्रकाश आ गया, विचार अच्छा हो गया, ज्ञान आ गया, आप अच्छे करने लगे। जब आप ही के अंदर रजोगुण बढ़ेगा तो आप ही व्यक्ति अब दिखावा के लिए काम करेगा लोभ से, और जब आप ही के अंदर तमोगुण बढ़ेगा तो क्या होगा, अप्रकाश्च अप्रवृत्तिश्च। आप के अंदर सबसे पहले ज्ञान खत्म हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्या करना चाहिए। और जिसके अंदर ज्ञान नहीं, वो प्रवृत्ति नहीं, न बाहर का काम करेगा, न घर का, न भक्ति का काम करेगा, न संसार का, वो निठल्लू हो जाएगा। वो केवल टाइम पास करेगा, चाहे तो वो ताश खेलेगा, किसी से गप्पे लड़ाएगा, टीवी देखेगा, मोबाइल चलाएगा, झूठ सा सोचेगा या सोया रहेगा। उसके अंदर कर्म करने की चेतना नष्ट हो जाएगा। अप्रकाश अप्रवृत्ति सब दोनों उस पर हावी हो गया, उसे अपनी जिम्मेवारी का भी एहसास नहीं है। ऊंची बात तो छोड़ दीजिए कि मैं मानव हूँ, भगवान के भक्त भजन के लिए पैदा हुए, ये बात तो छोड़ ही दीजिए। वो व्यक्ति जो है वह किसी संसारी काम के भी करने के लायक नहीं होगा। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी। तो जो आदमी भगवान में लगाओ तो श्रेष्ठ है। इस संसार का आदमी भी कुछ हद तक श्रेष्ठ है तमोगुणी से। जो आदमी कुछ संसार का काम कर रहा है, घर चला रहा है, दुकान चला रहा है, खेत में हल जोत रहा है, यह भी बेटर है तमोगुणी से, क्योंकि तमोगुणी आदमी तो परजीवी हो गया, वो अपनी जिम्मेवारी उठाता ही नहीं है, वो बोझ हो गया दूसरे के लिए, क्योंकि उसके अंदर में चेतना ही नहीं है अपनी जिम्मेवारी के प्रति, उसके अंदर में कर्म करने की प्रवृत्ति नहीं है। तो वो क्या करेगा, प्रमादो मोह एव च। प्रमाद करता है सोया हुआ, वो अपने टाइम को किसी तरह से पास करना है उसको। या तो आप देखेंगे वो ताश खेल रहा है, घंटों ताश खेलने वाला घंटों ताश खेलता है, गांव की महिलाएं घंटों गप करती है, कोई आदमी घंटों सोया रहता है, कोई घंटों मोबाइल में लगा रहता है। मतलब किसी तरह से अपना टाइम पास कर देना, और ऐसे टाइम को बर्बाद करने वाले को फिर टाइम बर्बाद कर देगा। समय मिला हुआ आपको सदुपयोग के लिए, जिस काम के लिए समय मिला आप उस काम को कर नहीं रहे, तो जब समय आपसे हिसाब लेगा आपका हालत खराब हो जाएगी। भक्त बहुत बलवान होता है, और भक्त का अर्थ क्या होता है, हम लोग जो बोलते हैं ना समय बलवान, इसका अर्थ हुआ कि आप अगर समय का दुरुपयोग करते हैं तो जब समय आपका हिसाब करता है, जैसे कोई बच्चा कोई एग्ज़ाम दे रहा है, साल भर पढ़ा नहीं, क्या एग्ज़ाम देगा, 0 0 0 एग्ज़ाम उसको बर्बाद कर दिया, नौकरी नहीं मिला, पास नहीं किया। कोई किसान जो है उसको खेत में फसल बो दिया लेकिन कभी गया ही नहीं देखने, क्या होगा उसका परिणाम। तो इसलिए तमोगुणी व्यक्ति का जीवन बहुत दुखद होता है, वो जड़ जैसा होता है।
अप्रकाशो मतलब उसे पता नहीं क्या करना है, अप्रवृत्ति सा उसमें कर्म करने का भाव ही नहीं है। 4 ही चीज़ भगवान ने कहा, एक तो उसे ज्ञान नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, दूसरा प्रवृत्ति, अच्छे काम की ओर प्रवृत्त होगा ही नहीं, और कुछ करेगा भी तो फालतू ही करेगा। तीसरा प्रमाद, प्रमाद में जो नशा हुआ, व्यसन हुआ, ताश शतरंज फलना चिलना, और मोह, बैठकर अपना पत्नी से गोल गोल बतियाना, दूसरे के पत्नी से गोल गोल बतियाना, झूठ सच बतिया के टाइम पास कर देना, मतलब कैसू टाइम पास कर देना। तमस्से तानी जानते वृद्धि कुरंदना, ऐसे तमोगुणी व्यक्ति केवल समय पास करने के लिए पैदा हुआ था। या तो भगवान ने उसे कहा नहीं था कि तुम तमोगुणी बन के बनाओ, या हम में भी तमोगुण बढ़ेगा तो हम यही काम करेंगे जो ये हम सुन रहे हैं। तो ये तीनों गुण को पहचानिए विस्तार से। पहला में सुन लिए, जब आपके अंदर सत्वगुण हो तो आप परमात्मा के भक्ति में लगिए, बहुत सुनहरा अवसर है। उस समय भगवान आपके हृदय की बात सुनेंगे, क्योंकि उस समय आपका हृदय खुला हुआ है। हम क्या करते जब रजोगुण और तमोगुण में तब मंदिर में आते पूजा करने, 90% लोग मंदिर में प्रवेश करता है रजोगुण और तमोगुण में। वो नहीं जानता है कि हम भगवान को खुश करने की जगह नाखुश कर रहे हैं। अब यहाँ सत्संग हो रहा है, अब कोई यहाँ कितनों घंटा बजा ले आके, तो क्या भगवान खुश हो जाएंगे? भगवान को खुश होना होगा तभी जब कोई यहाँ केवल बैठ जाए सत्संग में, क्योंकि अभी भगवान का काम हम कर रहे हैं और हमारे साथ बैठ के उससे भगवान खुश हो जाएंगे। उस मंदिर में बैठ के कोई कितना भी माथा पटक ले, वहाँ उसको हाजिरी भी नहीं बनेगा। इसी चीज़ को तो आप लोग समझ नहीं पाते। भगवान के प्रिय कौन है? दुनिया में 1 लाख पंडित एक तरफ खड़ा हो जाएगा तो भी क्या मेरा बराबरी करेगा? भगवान को प्रिय हो सकता है? क्योंकि हम भगवान का काम कर रहे हैं, आप भगवान का काम कर रहे हैं। पंडित का मतलब उससे हुआ जो केवल पकड़ कर बैठ गया। पंडित मतलब विद्वान नहीं, यहाँ किसी विशेष को नहीं कहा जाता। और यही में हमारा पूरा जिंदगी गुजर जाता है। बचपन से बुढ़ाई तक खाली भगवान को धारना है। भगवान क्या कहते हैं? सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। मुझे मत पकड़ो, मेरी बात को पकड़ो। और भगवान की बात क्या है? हम जिस भगवान को मंदिर में, पत्थर में, मूर्ति में देख रहे हैं, उस भगवान को सब में देखना और हर काम भगवान के लिए करना। अगर यह समझ में आ गया तो आप भगवान का प्रिय बन जाएंगे। अगर ये समझ में नहीं आया तो जिंदगी भर मंदिर में अपना समय बिता दीजिए, फिर भी न यहाँ शांति मिलेगी न भक्ति मिलेगी। इन तीनों गुणों का कहानी को समझना है और जो भगवान के प्रिय उनको पकड़ लीजिए। भगवान के सबसे प्रिय होते हैं जो भगवान का काम करते हैं, और भगवान का सबसे प्रिय काम है गीता सुनाना। इसलिए मैं आप लोग की तुलना में कुछ ही पूजा पाठ नहीं करता, बहुत कम, उससे साधना नहीं होता। लेकिन इस सत्संग भजन के ही बदौलत भगवान के टॉप लिस्ट में हम लोग रहते हैं। जब चाहते तो भगवान हम लोग को झांकी में, ध्यान में गाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि भावना है कि मैं आपका हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ। आपको यह बात हो सकता है 100 जन्म में समझ में आया, गीता पढ़ते समझ में आ गया कि मैं भगवान का हूँ। यह बात अगर समझ में आ गया कि मैं भगवान का हूँ और भगवान के लिए जी रहा हूँ, तो मुझे बाकी किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। आज के बाद मुझे अगर ज़िंदगी में कभी भी मंदिर में न जाऊँ, नहाऊँ, न पूजा न करूँ, पाठ न करूँ, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जो करेंगे वही पूजा हो जाएगा। ये बात नहीं समझिएगा तो ज़िंदगी भर आप माथा पटकेगा तो भी नहीं होगा। पहले अपने आप को भगवान का मानना है, और भगवान को मानने का मतलब उनकी मर्यादा, उनकी सृष्टि, और दूसरा हर काम उनके लिए करना है। भक्त के लिए भगवान की प्रसन्नता ही बड़ी चीज़ होती है, और भगवान प्रसन्न होते हैं आज्ञा पालन से। भगवान प्रसन्न होते हैं उनके गीता में डूबने से, उनकी कथा में, उनके भक्तों के साथ। सिर्फ इस रहस्य को समझिए और भगवान में लगिए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। प्रेम से वृंदावन विहारी गीता माता की। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे
इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और शिव परमात्मा की हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। प्रेम सुब्रीता माता की, श्री राधा माधव की, श्याम रामचंद्र की, माँ प्रति महादेव की, वंश हनुमान की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत्य सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश्याम।